Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin in Nabiyil Ummiyyi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स के इस लेक्चर नंबर 4 में हम वेव्स, साउंड्स और लाइट के मुतालिक देखेंगे कौन से एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। उम्मीद है आपने पहले लेक्चर्स लिए होंगे। हम हर सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, इंग्लिश को लेक्चर्स लेते रहे हैं। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 3 to 5 डेज आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा फॉर एफएनएस, क्योंकि हमारा स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज ए वेव इज डिफाइंड एज। वेव वो है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है थ्रू वाइब्रेशंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ए वेव इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। याद रखें, वेव एनर्जी को तो ट्रांसफर करती है, लेकिन वेव मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। इसमें वाटर वेव्स हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो सकती हैं। याद रखें, साउंड वेव्स जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कितनी दफा एमसीक्यूज आ चुका है मैं बता ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, waves that require a material medium from propagation are called mechanical waves. All the waves those required a material for the propagation are called as mechanical waves. और जिन वेव्स को प्रोपगेशन के लिए जरूरत नहीं होती किसी मटेरियल की, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स क्या है? साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। साउंड वेव्स, साउंड को एक जगह से जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मटेरियल की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, सॉलिड्स में साउंड ज्यादा जल्दी से आगे चली जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं। सो द साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, दीज आर ऑल द वेव्स ऑफ आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और ये जो मीडियम की जिनको जरूरत होती है, ये वैक्यूम से गुजर नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास है वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, या वो वेव्स जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये लाइट वेव्स हो सकती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको प्रोपगेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, दो तरह की वेव्स होती हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। समझ लेना इसको, बस मैंने लिखा है। ट्रांसवर्स वेव्स की पहचान क्या है? याद रखना, ट्रांसवर्स वेव्स वो हैं, अगर ये वेव चल रही है ना, तो उसके जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। परपेंडिकुलर, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आप समझ लो लॉन्ग, ये वेव चल रही है और इसके पार्टिकल भी इसी सम्मत में चल रहे हैं, पैरेलल ही चल रहे हैं टू द वाइब्रेशन ऑफ द वेव। यानी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की मूवमेंट अगर पैरेलल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। और अगर जो वेव्स की मोशन है उसके पार्टिकल उसकी मुखालिफ सम्मत में या परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी। याद रखिएगा। अब ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स हैं जी, इसमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं, ये याद रखिएगा। क्रस्ट और ट्रफ किस में पैदा होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स में। जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे फिर ही क्रस्ट ट्रफ बनेंगे ना, अगर पैरेलल मूव करते हुए तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ कैसे बनेंगे? जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल होती है वेव की डायरेक्शन के, इनकी मोशन, और इसमें कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस बनते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ किस में बनते हैं? क्रस्ट एंड ट्रफ किस में बनते हैं बेटा? बोलो बोलो बोलो। क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में। एंड रेयरफेक्शंस एंड कंप्रेशंस किस में होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। हाई ट्रांसफर वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मतलब ये इस तरह से है ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्रस्ट कहलाता है, और ये जो डाउन पॉइंट है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ये याद रखिएगा। अच्छा, दो, ये क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है या जो फासला है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? इसे कहते हैं दो कंजेक्टिव
क्रस्ट के दरमियान फासला वेवलेंथ के बराबर होता है, जिसे हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसी तरह दोनों ट्रफ्स के दरमियान भी जो फासला है ये लैम्डा के बराबर ही होता है, वेवलेंथ के बराबर ही। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं पेंडुलम से। आपने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम जो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन यही है ना, जिधर पेंडुलम खड़ा होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है। यहां से यहां तक का जो फासला तय करना है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। The number of vibrations per second is called, number of vibrations per second is called as frequency। और एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वेवलेंथ दे देंगे और वेलोसिटी या स्पीड मालूम करने का कहेंगे, या वो स्पीड दे देंगे, फ्रीक्वेंसी दे देंगे और वेवलेंथ मालूम करने का कहेंगे। बहुत सिंपल होता है, बस आपको माइंड में कैलकुलेशंस करना होती हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी रफ अमल करने के लिए कैलकुलेटर वगैरह नहीं होता। सो कैलकुलेशंस आपको माइंड में करना होती हैं, इसलिए ये मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज फार्मूला आपको आता होता है, बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। इसीलिए कहते हैं सॉलिड्स में साउंड जल्दी ट्रांसफर होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल करीब होते हैं, वो ज्यादा वाइब्रेट होते हैं देन द गैसेस। ओके, वोकल कॉर्ड्स, ड्रम मेम्ब्रेन्स, ट्यूनिंग फॉक्स, गिटार स्ट्रिंग्स, वो वाइब्रेट होती हैं तो साउंड पैदा होती है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लाख मर्तबा ये एमसीक्यूज आ चुका है, पीएफ में, आर्मी में, नेवी में, हर जगह। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड क्योंकि मैकेनिकल वेव है, इसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेटा मीडियम की जरूरत होती है। दैट इज वाई साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। बता चुका हूं क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफर हो जाती हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। ये आपने याद रखना है। स्मॉलर एम्पलीट्यूड का मतलब स्मॉलर साउंड नहीं होगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड का मतलब होगा सॉफ्टर साउंड। अगर सॉफ्ट साउंड आ रही है मींस उसका एम्पलीट्यूड कम है, और अगर हार्ड या लाउड आवाज आ रही है इट मींस उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ी दफा पेपर में आ चुका है। ऑडिएबल रेंज फॉर ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज अप्रोक्सीमेटली, यानी ह्यूमंस, हम जो ऑडिएबल रेंज है, हम कहां से कहां तक आवाज सुन सकते हैं, कम से कम 20 हर्ट्ज की और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज की, या 20K हर्ट्ज भी आ सकता है कभी कभी। तो याद रखिए 20K हर्ट्ज और 20,000 सेम ही है, ये भी आ सकती है आवाज। अब 20 हर्ट्ज की जो साउंड है इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज की जो आवाज है जो हम सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर से सुन सकते हैं, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। मीन्स हम इंफ्रासोनिक भी आवाज सुन सकते हैं जो कि 20 हर्ट्ज तक की होती है, और अल्ट्रासोनिक भी सुन सकते हैं जो कि 20K हर्ट्ज तक की होती है। ये हमारी ह्यूमंस की ऑडिएबल रेंज है साउंड सुनने की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, साउंड वेव्स हैव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ह्यूमंस कैन नॉट हियर देम। 20,000 से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये ह्यूमंस नहीं सुन सकते। और 20 हर्ट्ज से कम होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, ये भी ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक बैट्स सुन सकती हैं, डॉल्फिन सुन सकती हैं, ह्यूमंस नहीं सुन सकते। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इको। रिफ्लेक्शन वैसे लाइट की अगर हम देखें तो क्या होता है, लाइट आई, वो मिरर पे टकराई, बाउंस बैक हो गई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। साउंड की रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे मेरे आगे दीवार है,
साउंड दीवार से टकरा के मेरे कानों की तरफ आ जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे इको। मौलवी हजरात अभी मिलाद पढ़ते हैं या नात शरीफ पढ़ते हैं तो वो इको ज्यादा रखते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही आवाज दो तीन दफा आती है, इसे इको कहते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसे प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा, आपके पेपर में एक न्यूमेरिकल आना है स्नेल्स लॉ का, ये आपका असाइनमेंट है। स्नेल्स लॉ क्या होता है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा, पहली चीज। दूसरा, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ये लॉ भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या है। दोनों पेपर में पिछली दफा आए थे, इस दफा भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस रिफ्लेक्शन कहलाता है भाई, लाइट का एक सरफेस पे पड़ना और वहां से वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। अक्सर मिरर पे होता है, जो स्मूथ सर्फेसिस होती हैं ना, वहां पे रिफ्लेक्शन भी स्मूथ होती है, और जो रफ सर्फेसिस होती हैं वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और ये स्प्लिट क्या होती है? व्हाइट कलर कितने कलर्स में चेंज होता है? तकरीबन 7 कलर्स में चेंज होता है। प्रिज्म के जरिए भी हम चेक करते हैं, और प्रिज्म में भी डिस्पर्शन का अमल ही होता है। व्हाइट लाइट जो है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में या डिफरेंट कलर्स में चेंज होती है। ये कलर्स हैं वेलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और पेपर में अक्सर ये एमसीक्यूज ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा कलर नहीं है जो डिस्पर्स होता है जब व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है, या व्हाइट लाइट से डिस्पर्जन में कौन सा कलर नहीं बनता। तो आपको अगर ये सारे कलर्स याद होंगे तो ही आप बता सकोगे कौन सा कलर नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है सेम साइज की, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होगा। एक कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। बाकी इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, मायोपिया किसे कहते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आजकल 2023 से 25 तक तो मैंने यही देखा कि ये वाला जो चैप्टर था ये बड़ा पूछा जा रहा है। ओके, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एफएनएस, आरएमसी, आरएन कैट, और जिस भी ब्रांच की, हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हो और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।